नमस्कार, सिटीजन सिक्योरिटी टीवी के इस कार्यक्रम में आपका स्वागत है। मैं हूं नरेंद्र भल्ला। भारत पाकिस्तान युद्ध को लेकर कुछ साल पहले एक फिल्म आई थी, बॉर्डर। उसमें जावेद अख्तर का एक गीत था, जंग तो चंद रोज होती, जिंदगी बरसों तलक होती। लेकिन जब देश पर आतंकवाद का सबसे बड़ा खतरा मंडराता रहे, तब ये गीत और इसके लफ्ज बेमानी हो जाते हैं। सरकार साफ कर चुकी है कि ऑपरेशन सिंदूर जारी है, ये अभी खत्म नहीं हुआ है और जरूरत पड़ने पर पाकिस्तान के खिलाफ दोबारा स्ट्राइक हो सकती है। आज हम इसी विषय को लेकर बात करेंगे। हमारे बीच मौजूद हैं अशोक सिवानी, वो इंडियन आर्मी की मैकेनाइज्ड फोर्सेस के डीजी रह चुके हैं, डायरेक्टर जनरल रह चुके हैं। 4 दशक तक उन्होंने देश की सेवा की है और राष्ट्रपति के 4 मेडल से वो सम्मानित हो चुके हैं। जम्मू कश्मीर में आतंकवाद अभी खत्म नहीं हुआ है, लेकिन जिस वक्त जम्मू कश्मीर में आतंकवाद अपने पीक पर था, अपने चरम पर था, तब जनरल शिवानी वहां की एंटी टेररिस्ट ऑपरेशन के प्रमुख थे। वह यूनाइटेड नेशन में इंडियन पीस कीपिंग फोर्सेस के भी हेड रहे। तो आज हम उनसे जानते हैं कि ऑपरेशन सिंदूर जो अभी जारी है, उसके आगे और क्या नतीजे निकलने वाले हैं और क्या संभावनाएं बन रही है। जनरल शिवानी, आपका बहुत बहुत स्वागत है इस कार्यक्रम में। थैंक यू। सरकार ने साफ कर दिया संसद में कि ऑपरेशन सिंदूर खत्म नहीं हुआ है और जरूरत पड़ने पर पाकिस्तान पर दोबारा स्ट्राइक हो सकती है। फौज में आप 40 साल रहे हैं और जम्मू कश्मीर के जो एंटी टेररिस्ट ऑपरेशन को आपने बहुत अच्छे तरीके से निभाया है। आपको क्या लगता है कि सीज फायर होने के बावजूद क्यों ऐसा लग रहा है कि फिर से स्ट्राइक हुई? क्या वजह है इसकी? सबसे पहले धन्यवाद मुझे इस इंटरव्यू के लिए बुलाने के लिए। आपने बिल्कुल सही बोला कि ऑपरेशन सिंदूर खत्म नहीं हुई, ना कि सीज फायर हुई। ये सिर्फ सेसेशन ऑफ हॉस्टिलिटीज, मतलब अभी हमने हॉस्टिलिटीज रोकी दी है और अगर कोई ऐसा हादसा पाकिस्तान की तरफ से फिर होगा तो हम उसका फिर से मुंह तोड़ जवाब देंगे। पर ये क्यों हुआ, हम ऐसे बोल रहे हैं? इसको समझने के लिए हमें पाकिस्तान को समझना चाहिए। उनका कल्चर क्या है, उनके आइडियोलॉजी क्या है और उनका इतिहास क्या है। मैं बड़े संक्षेप में आपको ये बैकग्राउंड इतिहास पाकिस्तान का बताऊंगा। जब से पार्टीशन हुआ है, पाकिस्तान को हमेशा एक इनसिक्योरिटी की फीलिंग रही है कि उनको जो उनका हक था वो नहीं मिला, नंबर 1। नंबर 2, वो एक इस्लामिक आइडियोलॉजी पर एक इस्लामिक नेशन बने। सेक्युलरिज्म नाम की चीज नहीं थी, इसलिए बाकी सब काफिर थे। नंबर 3, उनका हमेशा कश्मीर पर आंखें रही। अब इस चीज को देख के उन्होंने 1948 में कोशिश की, 65 में कोशिश की, 71 में कोशिश की, फिर कारगिल में कोशिश की, पर इनको मुंह तोड़ जवाब मिला और ये बिल्कुल असफल रहे। पर इसमें एक चीज सामने आई है कि पाकिस्तान आर्मी जो है वो देश में चलाती है। बिल्कुल ठीक है। आपने देखा है कि इन पार्टीशन के बाद बार बार इनके आर्मी के कू रहे हैं और चाहे कोई भी पॉलिटिकल सिस्टम आया है, चाहे कोई भी इलेक्शन हो गया, हमेशा आर्मी का चीफ का रहा है। जनरल साहब, मैं पूरी दुनिया जानती है कि पाकिस्तान में लोकतंत्र नाम की कोई चीज़ नहीं है, वो दिखावा भर है, सब कुछ आर्मी के हाथ में। लेकिन पहलगाम की घटना के बाद जो हमने उसके ऊपर स्ट्राइक की, और उसके बाद हमारा दावा है कि हमने उनके सारे आतंकी कैंपों को तबाह कर दिया है।
तो फिर उसके बाद सरकार बार बार ये क्यों कह रही है कि ऑपरेशन सिंदूर खत्म नहीं हुआ, हम फिर से स्ट्राइक कर सकते हैं? क्यों? आखिर ऐसी नौबत क्यों आ रही है? इसका मतलब कि अभी वहाँ आतंकवाद कायम है? देखिए, आतंकवाद जो है वो, अगर आप समझते हैं कि आइडियोलॉजी आपने खत्म की है तो वो आइडियोलॉजी खत्म नहीं। अगर आप समझते हैं कि पाकिस्तान आर्मी और आईएसआई फिर से ना कोई कोशिश करेगी, वो भी गलत। आप एक पाकिस्तानी लीडर को मारोगे, एक टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन को मारोगे, उसके बाद आपको क्या एश्योरेंस है कि और नहीं खड़े होंगे? क्योंकि पाकिस्तान का एम है कश्मीर, उनका सर्वाइवल है कश्मीर। अगर कश्मीर का मुद्दा ना हो तो उनकी फौज के लिए कोई ऐसा मुद्दा नहीं है जो वो देश को पकड़ के रखे। तो वो एक ऑब्सेशन, और इस ऑब्सेशन की वजह से वो बार बार कोशिश करेंगे। पर और आपने देखा है कि ये टेररिज्म का क्यों एक बुरखा पहन के आते हैं? क्योंकि कन्वेंशनल वॉर से हम तो लड़ नहीं सकते, और बोलते हैं अगर आप कन्वेंशनल हो जाएंगे तो हम लड़ाएंगे। वो भी हमने इनका पर्दाफाश कर दिया। तो ये टेररिज्म का हेल्प लेकर हमारे देश को थोड़ा डाउन करने की कोशिश कर। तो हमने सिंदूर में क्या फर्क किया? क्या चीज ऐसी जो है जो हमारे इतिहास में मिलिट्री टाइम से और स्टेट क्राउन टाइम से क्या फर्क आया? फर्क ये आया है कि सबसे पहले हमने, आपने देखा है कि पार्लियामेंट्री अटैक हुआ, मुंबई अटैक और पठानकोट हुआ, हमने स्ट्रेटेजिक रेस्ट्रेंट किए, हमने इस तरह का अटैक नहीं किया। पराक्रम में भी हमें 2 महीने 3 महीने लगे डिप्लॉय करने में, और उसके बाद 8 महीने के बाद हम वापस हमने कोई एक्शन नहीं। फिर आया उरी और पुलवामा, हमने स्ट्राइक्स की, पर वो स्ट्राइक्स से उनको चोट नहीं लगी। अब हमने सोचा कुछ और करना चाहिए, कुछ बड़ा करना चाहिए ताकि उनको चोट ज्यादा लगे। तो इस बार हमने जो रिस्पॉन्स दिया सिंदूर का, हमने 700 किलोमीटर दूरी पर लाइन ऑफ कंट्रोल से लेकर इंटरनेशनल बॉर्डर भावलपुर से लेकर मुरीदपुर तक इनके 9 टेररिस्ट कैंप्स पर 100 किलोमीटर की दूरी पर स्टैंड ऑफ अटैक से हमने रात को इनको 2 बजे के करीब रात को हमने इनको अटैक किया। अभी कई पूछते हैं 2 बजे क्यों? हम सिविल पॉपुलेशन, हमारा टारगेट था 10 दिन, सिविल पॉपुलेशन दिन में होती है, और हमने अपना इलेक्ट्रॉनिक इंटेलिजेंस, हमने अपना सैटेलाइट इंटेलिजेंस, हमने अपना ह्यूमन इंटेलिजेंस, ये सब मिलाकर हमें मालूम था इस 21 में से ये 9 कैंप पे लोग, तो हमने स्ट्राइक किया। तो ये फर्क पड़ गया कि हमने इस सिंदूर की स्ट्राइक से उनको एक क्लियर मैसेज मिला कि आप कहीं भी छुप नहीं सकते, जहां भी हो हम आपको बुरी तरह से मारेंगे और फुल फोर्स से मारेंगे। तो आपकी जो ऑप्शन रही है कि लो कॉस्ट हाई बेनिफिट की जो ऑप्शन है टेररिज्म की, वो अभी बदली होगी, हाई कॉस्ट लो बेनिफिट। तो अगली टाइम अगर आपने करना है 2 बार सोच के करो, क्योंकि फिर इससे भी ज्यादा आपको मार पिटेगी। और इसलिए सिंदूर खत्म नहीं हुआ है, क्योंकि जब तक वो बोलते हैं, दिखाते नहीं अपने आप को कि टेररिज्म बिल्कुल उनकी तरफ से खत्म नहीं हुआ, ना सिंदूर खत्म होगा, ना टॉक्स होगी, ना पानी और खून बहेगा एक साथ। जनरल साहब मैं मानता हूँ, लेकिन ये बताइए आपको लग रहा है कि दोबारा से स्ट्राइक हो सकती है, मतलब पाकिस्तान की हरकत करने से बाज नहीं आएगा? आजकल की जो लड़ाई है वो आमने सामने की नहीं, वो सारा मिसाइल अटैक और ड्रोन अटैक से। तो इसका देश की आंतरिक सुरक्षा पर आखिर कैसे असर पड़ेगा? बुरा असर पड़ेगा, एक डर वाला माहौल पैदा किया जा रहा है कि आंतरिक सुरक्षा खतरे में आ जाएगी। जब सारी लड़ाई एयर डिफेंस की हो रही है, सारी लड़ाई एयर पे हो रही है, तो उससे आम आदमी को कहाँ से खतरा होता है? देखिए, 2 बातें। सबसे पहले हमारी डॉक्ट्रिन बदली हो गई है
कोल्ड स्टार्ट से कोल्ड स्ट्राइक होगी। जी नंबर 2, सिंदूर एक पाकिस्तानी मॉडल है। हमें हमारे कई एक और बड़े थ्रेट्स हैं, चाइना है, इंटरनल सिक्योरिटी है। हम सिंदूर का मॉडल और कहीं आंख बंद करके नहीं लगा सकते। और कोई दो लड़ाइयाँ एक तरह से नहीं। पर आजकल की मॉडर्न लड़ाई, चाहे किसी भी बॉर्डर में, आपने जो बताया बिल्कुल सही है कि ये अनआर्म्ड सिस्टम की लड़ाई है, नॉन काइनेटिक वॉरफेयर की है, साइबर इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर, मिसाइल से आपने देखा है यूक्रेन में, आपने देखा है इजराइल ईरान में ये है। तो इसमें 2-3 चीजें सामने आती है हर एक देश के। सबसे पहले जो इंटरनल सिक्योरिटी को संबंध में मान्य रखती है, सबसे पहले एक ज्योग्राफिकल बॉर्डर नाम की कोई चीज रही, कोई ज्योमेट्री नहीं, क्योंकि 5000 किलोमीटर की दूरी पर कोई भी मार सकता है, कोई भी मिसाइल जा सकती है, जीपीएस एडेड है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, पिन पॉइंट हिट हो सकती है। आपने देखा था कि कारगिल में हम बोलते थे कि लड़ाई टीवी पर आ गई हुई है, आज हम बोलते हैं लड़ाई अपने घर में आ गई। सोसाइटी इज अंडर अटैक बिकॉज कोई बॉर्डर नहीं। तो इसके लिए अगर इस हिसाब से कि मिसाइल दिल्ली में आ सकती है, केरला में आ सकती है, कहीं भी जा सकती है, तो इसके लिए एक टाइप का देश बाहर का एक जागरण, एक कल्चर आना चाहिए ऑफ सिक्योरिटी, सेल्फ डिफेंस का। उसमें 2 चीजें, एक तो है नेशनल सिक्योरिटी कल्चर जो कैप्सी का बहुत बड़ा एक वो है, मतलब दूसरा है मतलब ये सेंट्रल एसोसिएशन ऑफ प्राइवेट सिक्योरिटी इंडस्ट्री, सेंट्रल एसोसिएशन प्राइवेट सिक्योरिटी इंडस्ट्री का एक हमारा बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है MHA और RRU के साथ, नेशनल सिटीजन सिक्योरिटी कल्चर। साथ ही साथ मैं इसके बारे में बताता हूँ, साथ ही साथ जो आपने बोला है एक प्रकार का इंडिविजुअल सेल्फ डिफेंस सिस्टम बनाना चाहिए। ये 2 चीजें क्यों से देखिए, अगर मैं एक नागरिक होने की तरह, अगर मैं देश का नागरिक हूँ और मैं बोलता हूँ कि देश की सुरक्षा मेरी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, एक कल्चर आना चाहिए जब से स्कूल से लेकर जब तक हम बड़े होते हैं कि भाई अगर कोई चीज मैं देखूं गलत है तो मैं बताऊं। पर अभी कल्चर क्या है, मेरे को कोई फर्क नहीं पड़ रहा, मैं क्यों पंगा लूं। तो ये कल्चर है सिक्योरिटी का कि हम सब देश की सिक्योरिटी के लिए हम सिपाही हैं, क्योंकि आजकल की लड़ाई कहीं भी हो रही है। तो अगर मैं कोई चीज गलत देखूं मैं बताऊं। एक कल्चरल चेंज होनी चाहिए। दूसरा है, मेरे ख्याल से एक प्रकार की सेल्फ डिफेंस ट्रेनिंग स्कूल में शुरू होनी चाहिए, कंपल्सरी हो जाए, क्योंकि आपको मैं ले चाहता हूँ वापस पहलगाम। अगर ये सिक्योरिटी नेशनल सिक्योरिटी कल्चर होता तो ये हवा से तो नहीं गिरे, टेररिस्ट कहीं से आए, चाहे जंगल से आए, चाहे हिल से आए, चाहे लोग तो देखेंगे, चाहे बकरवाल देखें हिल से या कश्मीरी देखें रोड से। तो अगर उनके अंदर ये कल्चर होता तो वो बना देते। दूसरा, 26 लोग मारे गए, 4 या 5 टेररिस्ट, हजारों, मतलब कम से कम 100 से ऊपर लोग तो उधर थे। अगर आप सेल्फ डिफेंस ट्रेनिंग दें, अगर 3 या 4 लोग इनके ऊपर भारी हो जाते तो शायद कैजुअलिटी कम हो जाती और ये पकड़े भी जाते। जी बिल्कुल। तो ये चीज बहुत जरूरी है स्कूल लेवल पर, ताकि एक नेशनलिस्टिक फीलिंग लाओ कि मैं भी देश का सिपाही हूँ, मुझे भी कुछ करना है। एक सिक्योरिटी का कल्चर लाओ। तीसरा, एक सेल्फ डिफेंस का लाओ, चाहे देश के एनिमीज को रोकने के लिए या कोई भी अपने सोसाइटी में गलत काम कर रहा है उनकी एक सुरक्षा करने के लिए। तो ये बचपन से शुरू होना चाहिए। ये हमारे देश के लिए एक कमी है
उसके जिस पर लिए जोर नहीं दिया जा रहा और करना जरूरी है। जिस चीज को आप अनिवार्य बनाने की बात कर रहे हैं वो तो सरकार ही तय कर सकती है, और सरकार को उसके लिए कानून बनाना पड़ेगा, संसद को लाना पड़ेगा। बिल्कुल जो आप कह रहे हैं तो इसका मतलब आप ये कहना चाह रहे हैं कि जो एनसीसी अभी एक स्वैच्छिक है, स्टूडेंट स्कूल में या कॉलेज में वो लेना चाहे, एनसीसी में भाग लेना चाहे तो ले सकता है, न लेना चाहे ना ले सकता है, लेकिन अनिवार्य में करना है आपको तो उसके लिए कानून बनाना पड़ेगा। बिल्कुल। तो मैं कह रहा हूँ आप तो डिफेंस मिनिस्ट्री के एडवाइजर भी हैं। डिफेंस मिनिस्ट्री के एडवाइजर होने के नाते क्या सरकार को आपने ऐसी सलाह दी है आज तक? हाँ, मैं एडवाइजर डिफेंस प्रोडक्शन मिनिस्टर डिफेंस में रहा रिटायरमेंट के बाद, ऑर्डिनेंस बैटरी बोर्ड का देखभाल कर रहा था। पर मैं हमेशा ये कहता हूँ, और खास तौर पर कैप्सी के साथ जब से मैं जुड़ा हूँ 1-1.5 साल से पहले का, तो पहले भी बोला कि एम्पावरिंग सिटीजन्स सबसे जरूरी चीज है देश की। आप पुलिस रखें, आप डिफेंस फोर्सेस रखें, डिफेंस फोर्सेस बॉर्डर में ध्यान रखेंगे, पुलिस की वैसे ही कमी है, पीपल टू पुलिस रेशियो इतना कम है, वो हर जगह तो हो नहीं सकती। तो कौन ये गैप फिल करेगा? ये गैप फिल करेगा प्राइवेट सिक्योरिटी वन, क्योंकि वो ट्रेंड है, और वो भी हर जगह नहीं हो सकती, बाकी देशवासी करेंगे। तो मैं तो हमेशा समझता हूँ, और मेरे ये सरकार को ये बहुत अहमियत वाली बात इनको कंसिडर करनी चाहिए कि देश में नेशनल सिटीजन सिक्योरिटी कल्चर लाना चाहिए, चाहे साइबर हो, चाहे फिजिकल सिक्योरिटी हो, हर साइड से। और दूसरा, कंपल्सरी कर दीजिए एनसीसी ट्रेनिंग स्कूल से क्लास 5 से लेकर आगे तक, ताकि हर नागरिक देखिए डिसिप्लिन आ जाएगा, एक प्रकार का नेशनलिज्म आएगा, एक प्रकार का सेल्फ कॉन्फिडेंस आएगा, एक प्रकार का देश की सुरक्षा के लिए सिपाही बनेगा। तो एक ये इंडिविजुअल के लिए और देश के लिए एक विन विन सिचुएशन, ये बहुत जरूरी है। जनरल साहब, ऑपरेशन सिंदूर के वक्त और उसके बाद पाकिस्तान और चीन का जो नाखून और खून का रिश्ता बन चुका है, उसे आप किस रूप में देखते हैं? देखिए, मैंने तो लिखा भी काफी है और बोला भी काफी है। चीन और पाकिस्तान का जो रिश्ता है, यह बहुत गहरा रिश्ता है, और ये रिश्ता की डोर एंटी इंडिया के ऊपर बनी। चीन चाहता है कि भारत कभी उसके साथ कंपटीशन में नहीं आए, साउथ एशिया में या ग्लोबल। साथ ही साथ उसने भी आगे बढ़ना है, कंपटीशन यूएस के साथ है, तो वो भारत के साथ लड़ाई नहीं करना, मगर वो भारत को डाउन करना चाहते हैं। तो तरीका क्या है? पाकिस्तान के जरिए। तो मैंने लिखा भी काफी और बोला भी काफी है कि जो ऑपरेशन सिंदूर हुआ वो 2 फ्रंट इनटू 1 फ्रंट वॉर, यानी पाकिस्तान और चाइना दोनों मिलकर, क्योंकि बाकी चाइना का बहुत सारा तो उनका सामान है, 60% 70% होता है, और उन्होंने उनको सैटेलाइट का भी इंफॉर्मेशन दी और कई तरह से और भी इंफॉर्मेशन दी। तो वो लड़ाई एक फ्रंट की है, मगर 2 लोगों की लड़ाई, साथ में टर्की ने भी उनको दिया। तो ये हमें मान के चलना है कि ये दोनों देश हर तरीके से कुछ ना कुछ करेंगे ताकि भारत का विकसित भारत 2047 का जो हमारा रास्ता है उस पर जितनी भी अड़चन डाल सके वो डालें। आप मानते हैं कि जंग अभी थमी है, खत्म नहीं है? बिल्कुल, मतलब दोबारा स्ट्राइक भारत करेगा? अगर कोई बदमाशी करेगा पाकिस्तान तो 100% करेगा, भारत जवाब देगा। चीन वो तो बदमाशी करने से बाहर नहीं आएगा, तो चीन को उकसाएगा ही, उसको लगातार चीन मदद कर रहा है, चीन मदद कर रहा है। तो आप मान रहे कि इस वक्त जो तैयारी हमारी इंडियन आर्मी वो दूसरे ऑपरेशन सिंदूर की करने की है?
ऑपरेशन सिंदूर रिपीट करने की तैयारी में है, आप मानते हैं? बिल्कुल, ऑपरेशन सिंदूर 2.0 या ऑपरेशन गलवान 2.0 दोनों की तैयारी, दोनों फ्रंट से तैयारियां मारते। ये नहीं कि हम इधर देखें और इधर से चीन कुछ कर दें सलामी स्टाइल से। हमारी तैयारी हर एक थ्रेट की तरफ से है, चाहे चीन हो, चाहे पाकिस्तान हो, चाहे कल बांग्लादेश के पास पाकिस्तान के साथ मिलकर चीन है, वो भी एक फ्रंट हो जाए। तो हमारी तैयारी है देश की सुरक्षा के लिए हर एक थ्रेट के अगेंस्ट। पार्लियामेंट में जो डिबेट हुई ऑपरेशन सिंदूर को लेकर, उसमें तकरीबन सारे अपोजिशन पार्टीज ने सरकार की इस बात के लिए खिंचाई की कि आपने सीज़फायर क्यों किया अमेरिका के दबाव में। देखिए, जब हम लड़ाई के लिए जाते हैं, एक पॉलिटिको मिलिट्री ऑब्जेक्टिव बोलते हैं कि एक हमारा मिशन होता है। वो मिशन अगर कोई भी देश अचीव कर लेता है तो उसके बाद कोई मतलब नहीं आगे बढ़ाने का। हमने अपना मिशन अचीव कर लिया, पाकिस्तान टेरर कैंप्स को स्ट्राइक करने के लिए, और जब उन्होंने हमारे मिलिट्री एसेट पर स्ट्राइक की, हमने उनके मिलिट्री एसेट इस प्रकार से बर्बाद किए और उनको इस प्रकार से उनके ऊपर रात 9-10 तारीख को इस प्रकार से उनके एयरफील्ड्स, नूर खास बेस, किनारा हिल्स, इन सब को इस प्रकार से स्ट्राइक्स की कि वो अपने घुटनों पर आ गए। अच्छा, एक बार वो हो गया, अभी हमारा मकसद हो गया था। अब वो वापस आए हमसे माफी मांगने के लिए और बोले कि अभी आप हम माफी इन द सेंस के वापस आ गए बोलने के लिए कि अब हम सीज फायर करें। अभी उसको कंटिन्यू करने से क्या करते, क्या कंटिन्यू करने से आतंकवाद थोड़ा बंद हो जाता? वो तो ऐसी चीज है फिर से आ जाता, कहीं ना कहीं रूल्स आ जाता। तो हम एक ऐसे देश है जो हमें पीस चाहिए, मगर जो हमें डिस्टर्ब करेगा तो वो तो फिर मार खाएगा। तो हमने वो मार दी, प्लस हमने अपनी एस्केलेशन लेवल को हर एक लेवल पर कंट्रोल करके रखा, डोमिनेट करके रखा। और हमने बोला, जब वो हमारे पास आए कि देखिए अभी आप सीज फायर करिए, तो हमने इनको सीधा बोला, अच्छा उनके डीजीएमओ को, आपने शुरू किया है, आप बोल रहे बंद करने के लिए, बंद कर लीजिए, और ये सीज फायर नहीं होगी, ये सेसेशन ऑफ हॉस्टिलिटी होगी जब तक हमें पूरा भरोसा नहीं होता कि आप कोई और टेररिज्म का बंद नहीं करते पूरी। तो तब तक हम ना हमारा हॉस्टिलिटीज हमारा सीज फायर नहीं होगा, ना हम बात करेंगे, ना पानी और खून एक साथ। और एक्ट ऑफ वॉर, एक्ट ऑफ टेररिज्म इज इक्वल टू एक्ट ऑफ वॉर। प्रधानमंत्री ने बोली। जनरल शिवाने, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, आपने इस कार्यक्रम के लिए वक्त निकाला। तो ये थे जनरल शिवाने, जो संकेत दे चुके हैं, संकेत क्या साफ साफ कह चुके हैं कि ऑपरेशन सिंदूर दोबारा रिपीट होने वाला है, सारी तैयारी हो चुकी है, लेकिन इस बार उसमें प्राइवेट सिक्योरिटी का बड़ा रोल रहेगा। आपको हमारा कार्यक्रम कैसा लगता है, इसको आप लाइक कीजिए, नीचे लिंक बॉक्स पे आप कमेंट कर सकते हैं, और इससे ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें ताकि हमारे और भी कार्यक्रमों को आप देख सकें। फिलहाल इतना ही, अगले कार्यक्रम के लिए इंतजार कीजिए, तब तक के लिए नमस्कार।